अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो हाँ भाई, आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी गुजर रही हैं ये मुझसे लाजमी शेयर करिएगा। हो सके तो अपने ईद के पहले दिन का जो ड्रेस है उसका कलर क्या है वो भी शेयर करिएगा। अगर मेरा और आपका सेम हो गया तो मैं आपका कमेंट पिन करूँगी, ठीक है। और आज की जो वीडियो है ना वो बहुत मज़े की होने वाली है, क्योंकि मैं आज अपनी हेयर कटिंग करवाने लगी हूँ। बड़े अरसे से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि भाई मेरे बाल जो है ना बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं, मुझे जो है ना इनकी कटिंग करवानी है, ये वो बहुत कुछ कहती थी। और लोगों ने बड़ा मजाक भी उड़ाया मेरा, ख़ानदान के लोगों ने, तो जिनको मैं नाम नहीं ले रही समझ जाएंगे वो भाई, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा है कि मैं आज फाइनली अपनी कटिंग करवाने लगी हूँ बालों की, और देखें कैसी होती है। फाइनल लुक आप लोगों को एंड पे मिलेगी। अभी जो है ना मेरी बहुत अच्छी प्यारी सी फ्रेंड आ रही है मेरी क्लिनजिंग और फेशियल करने के लिए, क्योंकि फिर होम सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी, कोई भी अवेलेबल नहीं होगा। और चांद रात पे तो बहुत रश होता है और मैं निकलना प्रेफर नहीं करती बिल्कुल भी, और ना ही मुझे इजाज़त है कि मैं चांद रात वाले दिन घर से बाहर जाऊँ, बहुत रश होता है भाई। तो आज जो है ना मैं अपना क्लिनजिंग फेशियल ये सब कुछ करवाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो कनेक्टेड रहिएगा मेरे साथ। Living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better. मैंने भी दोबारा से शर्ट चेंज कर दी है, क्योंकि फिर मेरे ये नेक पे कुछ भी नहीं लग रहा था, इस वजह से। तो फाइनल लुक जो होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसी लग रही हूँ मैं। अभी जो मेरी स्किन के हालात हैं वो कुछ यूँ हैं। तो देखिए क्या होता है। ऐसे रिजल्ट अच्छा मिले। आमीन, मुझे भी यही होता है, रिजल्ट अच्छा मिले। यहाँ पर जी मेरे वैक्स शुरू हो गई है और हम लोग कुछ पर्सनल बातें कर रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इस पे वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि भाई अभी आपकी उम्र ही कहाँ है और अभी से आप वैक्स कर रही हैं, ये वो बहुत कुछ बोलेंगे। तो ऐसा है कि यही लोग फिर कहते हैं कि तुम्हारे ना बाजुओं पे इतने बाल हैं, टांगों पर इतने बाल हैं। तो हम जब फिर कर लेते हैं वैक्स, फिर ये कहते हैं उफ़ इतना गुनाह है तुम्हें, इसका तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, कब्र में ये होगा फ़लाँ, ये सब चीज़ें कह रहे होते हैं। ये वही बात हो जाती है कि कुछ लोग आके हमें बोलते हैं कि यार ये काम करो तो तुम्हें ना ज़रूर कामयाबी मिलेगी इस चीज़ में। फिर हम वो काम करते हैं और जब हमें कामयाबी मिल जाती है उस चीज़ में, तो फिर वही लोग इतना हसद करते हैं, इतनी जलन होती है उनको कि बस मैं आपको क्या बताऊँ। आजकल कोई भी किसी के काम से बिल्कुल खुश नहीं है। जो भी कोई कुछ कर रहा होता है ना, वो कहते हैं यार मेरा ये काम नहीं हो रहा, इस बंदे का ये काम क्यों हो रहा है, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, इसको क्यों मिल गई। मतलब इस दुनिया में कोई भी किसी से खुश बिल्कुल नहीं हो सकता। सो मैं अपने लिए कर रही हूँ, तो इसको इग्नोर करें और एंजॉय करें। Living life, every day, late at night, not okay. All I want. फाइनली 2 घंटे लगे हैं भाई मुझे ये सब कुछ करवाने में। वैक्स करवाई है दोनों बाजू पर, टांग पे, तो बड़ी मेहनत हुई है। वो तो थक गई थी, क्योंकि मैं इतनी चीखें मारती हूँ, इतनी चीखें मारती हूँ, तो बुरा हाल कर देती हूँ। तो फाइनल ये देखे जी, मैंने क्लिनजिंग भी करवाई है और इसके साथ वैक्स भी। तो बस अभी मैं नहाऊँगी और उसके बाद फिर मैं आपको फ़्रेश होके जी अपना लुक दिखाती हूँ। इतना कोई ख़ास पता तो नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने मास्क पहना हुआ होता है और डार्क सर्कल्स इतनी जल्दी तो ख़त्म होते नहीं हैं। तो बाकी फ़ेस जो है ना वो कमाल हुआ हुआ है, तो वो आपको मैं एंड पे दिखाऊंगी। और अभी चलते हैं जी रूम में, मम्मा का हो रहा है हेयर कलर, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से हो रहा है। बाजी यहाँ पे मम्मा के कलर कर रही हैं, और यहाँ पे मैं आपको बाल दिखा दूँ कि ये देखें मेरी मम्मा के बाल फुल वाइट हुए हुए हैं, और अली को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अभी मैं यहाँ क्लिनजिंग फेशियल करवा रही थी ना, तो मुझे अली ने बोला कि मैं अभी कलर ला के देता हूँ, मम्मा के भी करवाओ। मैंने कहा ला दो, मैं करवा देती हूँ। तो अब मम्मा के यहाँ पे कलर हो रहा है और बातें करें हम सब। यहाँ पे बस शुरू हो गया कलर, और रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी भी मम्मा के हेयर कलर।
का रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आया है। और यार जब हम अपनी केयर कर रहे होते हैं ना, जब हम अपना कुछ स्किन के ऊपर कर रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपनी अम्मियों का भी करें, उनका भी दिल करता है तो मैं तो लाज़मी करवाती हूँ। कलर लगवा के जब शावर लेकर आई ना मम्मा, तो पापा आए हुए थे घर, तो कहते हैं आज चेंज चेंज सी लग रही हो, मतलब पंजाबी में, मुझे पंजाबी नहीं आती, तो कहते हैं कि सब ने आज अपने आप को बेहतर किया है, मैं क्यों पीछे रहूँ। फिर आज पापा ने भी अपना हेयर कलर किया इतना मज़ा आया आज, बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं जी आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपनी मम्मा का, ठीक है। ये देखिए जी, ब्लैक कलर मम्मा ने लगवाया था और रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। बेहतरीन रिज़ल्ट आया। मम्मा ने सिर्फ़ और सिर्फ आधा घंटा लगाया है और आधे घंटे में ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। ये तकरीबन 3.5 महीने चल ही जाता है, फिर उसके बाद वाइट बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो बस ये था रिज़ल्ट मेरी मम्मा के बालों का। हेलो जी, तो मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के साथ अपनी स्किन का 19-20 का फ़र्क शेयर करने के लिए। यार क्योंकि ना मास्क में बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता, सच बता रही हूँ, मास्क में बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि कैसा रिज़ल्ट है क्या नहीं। और रियल में तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बहुत खुश भी हुई हूँ। और इस बार मुझे बड़ी डांट भी पड़ी है क्योंकि मैं बिल्कुल भी अपनी जो है ना स्किन का ख्याल नहीं रख रही। वो कह रही इतनी ज़्यादा तुम्हारी वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हुए हुए थे स्किन पे, क्लिनजिंग करते हुए ना बहुत मसला हुआ है। खैर निकाल तो गई है वो, मेरी नोज़ पे बहुत ज़्यादा वाइट हेड्स थे। तो वो कहती ख्याल किया करो और रूटीन जो है ना अपनी ठीक करो सोने की, तुम्हारे जो है ना डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा हैं ये वो। तो बस मैं इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती। खैर तो फाइनली जो है मेरी क्लिनजिंग वगैरह फेशियल सब कुछ हो गया। और वैक्स में जब मुझे दर्द हुआ है ना, उफ, अब तो मैंने ना 1 साल बिल्कुल भी नहीं करवानी। मैं करवाती भी नहीं हूँ इतनी, ईद पे ईद करवाती हूँ और फिर मुझसे पेन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता इतनी मैंने चीखें मारी है ना, मम्मा कहती बस कर दो, अब ना करो और ना करो। मैंने कहा अब इतनी कर ली है तो दूसरा हाथ तो करना ही पड़ेगा ना, एक हाथ करवा लिया तो बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई। खैर ये मैंने आप लोगों के साथ अपना रिज़ल्ट शेयर कर दिया। और कल जो है मैंने अपनी दोस्त के घर जाना है, जाना तो आज था लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और अफ्तारी का टाइम होने तो मैंने उससे कहा बस सुबह आऊँगी। और उसने भी अपना हेयर कट करवाना है, मैंने भी करवाना है और उसने फेशियल और क्लिनजिंग वगैरह करवानी थी लेकिन मैंने अभी घर करवा ली है। आप सबको पता है कि मैं पार्लर वगैरह से नहीं करवाती, मेरी फ्रेंड है वो आ जाती है और मतलब कर देती है मेरे। और ये है जी पार्लर जहाँ पे मैं आई हूँ अपने बाल कटिंग करवाने के लिए। हम जा रहे हैं अब अंदर। सुबह सुबह 10-11 बजे मैं चली गई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड ने कहा था इतना रश नहीं होगा, सुबह सुबह आ जाना, रोज़े हैं। फिर मौसम भी माशाल्लाह अच्छा हो गया था तो मैं यहाँ पे गई। सबसे पहले जी मेरे बालों को स्प्रे किया, गीले हो गए, और उसके बाद फिर इन्होंने मेरी कटिंग शुरू कर दी और कटिंग बेहतरीन की है इन्होंने, और मुझसे पूछ कर ही कटिंग की है। बहुत रफ़ थे मेरे बाल, मैंने उन पे ही छोड़ दिया। मैंने कहा आपको जैसे ठीक लगता है आप मेरी कटिंग कर दें। तो बहुत छोटी सी लेंथ हो गई है, लेकिन यह है कि अब जितने भी बाल हैं ना वो ठीक हैं। और नीचे से सारे मेरे बाल ख़राब हो गए थे, 2 मुँह हो गए थे और फिर बड़े भी नहीं हो रहे थे, फ़ायदा इतने लंबे बालों को रखने का। इसलिए फिर बहुत छोटी सी मैंने लेंथ करवा ली है और अच्छी भी लग रही है। अब आप कटिंग देखें, मैंने ना तकरीबन 3 या 4 लेयर्स की कटिंग करवाई है और बेहतरीन लग रही है। मैंने सोचा यहाँ तो आई हुई हूँ, क्यों ना पापा के ऑफ़िस की वीडियो भी बना लूँ। तो ये मेरे पापा का ऑफ़िस है, यहाँ पे मेरे पापा जॉब किया करते थे। और आगे मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाई हुई है। और ये है जी ठंडी सड़क। आप लोग यहाँ आएँ तो आप लोगों को पता लगे कि इसको ठंडी सड़क क्यों कहा जाता है इतने बड़े बड़े दरख्त हैं और इतनी हवा चलती है यहाँ पर हर टाइम, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि गर्मी है। और यहाँ पर जी किसी ने गंदम लगाई हुई थी। ये कॉलोनी की ना, वैसे अब मुझे सफाई बिल्कुल भी नहीं लगी, जब हम थी तब। तो फ्रेंड्स वो था हमारा घर और हमें यहाँ से गए हुए 3.5 साल हो चुके हैं। मैंने पहले कभी नहीं बनाई यहाँ वीडियो, हाँ आज ही आई हूँ मैं। तो ये था हमारा घर, सिर्फ गेट चेंज हुआ है। हमारा था दरवाज़ा ब्लू कलर का और इन्होंने लगा लिया है गेट। और बस नूर को हम छोड़ रहे हैं यहाँ पे, नूर जा रही है एकेडमी और हम लोग जा रहे हैं जी वापस घर। जाते जाते मैंने मम्मा से बोला कि आंटी से मिलते जाते हैं। फिर मैं यहाँ पे आई और इनकी चीज़ की दुकान है घर के अंदर। इन्होंने रूम में जो है ना इस तरह से चीज़ें रखी हुई हैं, हर चीज़ मिलती है आपको, चूड़ियाँ, मेकअप और परफ्यूम्स। इसके अलावा चीज़ की दुकान है, मतलब आपको हर चीज़ मिलती है।
ब्रेड चाहिए हो, अंडे चाहिए हो, चिप्स वगैरह चाहिए, कोक, हर चीज़ यहाँ पे दस्तयाब है। हम लोग यहाँ पे रहते थे तो मज़े होते थे। रात के 11 बजे तक ये खुली रहती है। जब इन लोगों ने सोना होता था तो अपना मेन डोर बंद कर देते थे। और सब लोग यहाँ पे भी बड़े खुशी से रहते हैं कि भाई यहाँ पे एक चीज़ की दुकान है। और यहाँ पे हम लोग बड़ी लेते थे, मैं, अली, आपी, सब यहाँ पे आके लेके गए हैं। बड़ी यादें हैं हमारी यहाँ पे। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें पता लगा कि आंटी की तो डेथ हो गई है। फिर हमने उनकी बहू से जो है ना अफसोस किया और बड़ा दुख हुआ हम लोगों को सुन के कि उनकी डेथ हो गई है। बड़ी यादें हैं इनके घर में ना हमारी। तो बस ये थी वीडियो यहाँ की। ये है जी इतनी बड़ी टैंकी, मुझे लगता है ख़राब है। मैंने तो कभी इसको चलते हुए नहीं देखा, लेकिन शायद अब ठीक हो गई हो। जब तक मैं यहाँ पे थी तो ये टैंकी ख़राब थी। और बस अब हम जा रहे हैं घर को वापस। वो रहा जी मेन गेट, यहाँ से हम निकलेंगे बस। और उसके बाद घर जाके मैं आपसे मिलती हूँ। एक तो लोग यहीं पे कचरा फेंकने लग गए हैं, बट ऐसी कॉलोनी नहीं थी, अब पता नहीं क्या हालात हो गए हैं इसके। तो चलते हैं घर और फिर घर जाके मैं आप लोगों को अपनी कटिंग दिखाती हूँ। हेयर कटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी है और आप लोगों ने भी करवानी हो तो आप लोग भी करवा सकते हैं। अनवाराबाद में सैलिश जो है पार्लर से बहुत अच्छी कटिंग करती हैं। तो अब मैं बस घर जाके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मौसम इतना अच्छा हो गया है, हम बाहर निकल आए हैं ना, शुक्र है। तो मौसम भी अच्छा हो गया, तो बस अब हम जा रहे हैं। पता नहीं यार कौन सी क्लास के पेपर हो रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताएं मुझे किस क्लास के पेपर हो रहे हैं। और ये है जी मेरा स्कूल जहाँ से मैंने मैट्रिक किया है। ये है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। तो मैं यहाँ से अपना मैट्रिक करके गई हूँ और बड़ा रश था आज, बहुत रश था। और मौसम आप चेक करें, इतनी आंधी आ रही थी, इतनी आंधी आ रही थी कि मैं मिट्टी मिट्टी हो गई। मैंने कहा यार मैंने अभी तो कटिंग करवाई। तो जी मेरे बाल जो है वो कटिंग हो चुके हैं और ये देखिए जी छोटे छोटे से मैंने करवा लिए हैं। और ओपन मैं ईद वाले दिन करूँगी और ईद वाले दिन अपनी लुक दिखाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।